अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त स्टडी मूड में होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करने जा रही हैं। मगर उससे पहले अगर कोई दोस्त चाहता है कि इसके बाकी पार्ट देखे तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वहाँ से जाकर देख सकता है और मैंने प्रॉपर एक डिटेल से समझाया हुआ है। तो चलें इस वीडियो के निस्बत से आपको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 देखें गौर से। सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कि मतलब जज़ैल को सॉल्व करें कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। मतलब आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से बनाना है कि हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर ले सकें, यानी फार्मूला जैसे ओपन करते हैं ना उस शक्ल में इसको लेके आना है। तो सबसे पहले देखें तो एक्स का स्क्वायर आपको क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ है। तो फार्मूला कैसे ओपन होता है, एक्स का स्क्वायर लें आप ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर हम 2ab भी हासिल करते हैं तो फिर हम b का स्क्वायर ईज़िली ले सकते हैं। तो चलें इसका दूसरा पार्ट क्या होता है कि 17x को हम 2ab की शक्ल में लेंगे, यानी कि a का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस अब ये वो फार्मूले वाला 2 है वो यूज़ करेंगे और यहाँ पर करेंगे 17/2 और साथ में a क्या है, x है। तो ये देखें अगर आप तो क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2, ये a x है जो, और ये b 17/2 हमारे पास फिर जो है वो b कंसीडर कर लेते हैं इसको। तो इज़ इक्वल टू, अब ये जो प्लस 33/4 है इसको इस तरफ ले जाएंगे इक्वल के, तो ये -33/4 हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने इसका पहला स्टेप किस तरह तरीके से किया। अब हमें क्या चाहिए, हमें b का स्क्वायर चाहिए। b तो हमें पता है कि 17/2 है। और एक और बात याद रखिएगा कि जब हम 17x में को 2ab में कन्वर्ट किया तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी अब 2 को फिर 2 से काटूंगा तो वापस अपने पुराने स्टेप में इजीली चला जाऊंगा। तो चलें अब b मालूम है, तो b का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो बात है वो मुकम्मल हो सके। तो हम ऐड करेंगे, ऐड 17/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये देखा आपने, इतना इजीली हमने ये कर लिया। तो x का स्क्वायर प्लस 2, अब x पहले लिख दें, ठीक है, क्योंकि x जो है वो कंसीडर a हो रहा है, और 17/2 प्लस ये वाला अब ऐड कर दिया आपने 17/2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -33/4 प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। ये देखा आपने कि हमने दोनों तरफ इसको ऐड कर दिया। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये एक कंप्लीट फार्मूला ओपन है, इसको फार्मूले को बंद कर लें तो क्या होगा, a प्लस b होल का स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूले को आप अच्छे से जान गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैंने इस फार्मूले को जो है क्लोज़ कर दिया है। और पीछे क्या बचा आपके पास, -33/4 प्लस, अब 17 का स्क्वायर लें तो होता है आपके पास 289। ये कैलकुलेटर की मदद से आपने लेना है, और 2 का स्क्वायर 4। तो अब ये चीज़ जो है इसी तरह आ रही है तो इस तरह लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपने 4 को एलसीएम लेना है, और यानी देखें 4 दोनों तरफ मौजूद है तो ऊपर वाली वैल्यू को जस्ट जिस तरह से वो सॉल्व हो रही है उस तरीके से आपने सॉल्व कर देना है। तो अब देखें ये x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 256/4 के बराबर हो गया। तो अब इधर भी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग के रूट ऑन बोथ साइड। हमने इधर लिख लिया टेकिंग ये स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है, और उसके रूट का जो साइन होता है वो लिख दिया, x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 256/4। तो यहाँ पर देखें ये स्क्वायर जो है इसके रूट से कट जाएगा, तो x प्लस 17/2 और पीछे जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास आ गया प्लस माइनस। अब अगर कैलकुलेटर की मदद से आप करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब
स्क्वायर रूट का साइन डाल के 256 लिखेंगे तो आपके पास आएगा 16 और नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 2। इस तरह से आपने कर लिया। तो ये एक दफ़ा प्लस में होता है और एक दफ़ा माइनस में होता है। इसका भी मैंने आपको डिटेल से समझाया था ऐसा क्यों होता है। तो चलें, बहरहाल अब क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक दफ़ा आपने कर दिया प्लस 16/2 और दूसरी दफ़ा x प्लस 17/2 जो है वो इक्वल कर लें -16/2 के साथ। तो अब x जो है इसको हमने अलग करना होता है, इस इक्वल टू 16/2 उसी तरह लिख दिया ये वाला। अब ये उस तरफ गया तो माइनस में हो गया, -17/2 कर दिया, फिर कॉमे का साइन है यहाँ पर x बल्कि इसको x को अलग करें, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। अब बहुत आसान हो गया, ये -16/2 है और ये उस तरफ जाएगा तो ये भी -17/2 हो जाएगा। तो अब x इज़ इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया आपके पास, 16 - 17 कर दें यहाँ पर, और x इज़ इक्वल टू ये 2 एलसीएम -16 - 17। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या बन रहा है, x इज़ इक्वल टू -1/2, ठीक है। 16 में से 17 को माइनस करें तो 1/2 आता है, और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू -33/2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट जो आपके पास बना वो क्या बना, -1/2 और -33/2। तो अब इसको उतार लें, इसको समझ लिया आपने, देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर। तो अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 9 है उसको समझने की कोशिश करें। तो देखें क्वेश्चन अब अजीबो गरीब शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये क्या वाला है, बट इस क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व करना है, फिर उस शक्ल में लेकर आना है कि हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो क्रिएट कर सकें। तो घबराना नहीं है। तो देखें अब ये 3x + 1 इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें इक्वल के इस तरफ तो इसका लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। हम यहाँ पर ले लिया इसका 3x + 1 का एलसीएम। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। 1 का टेबल 3x + 1 पे कितने टाइम जाता है, 3x + 1 टाइम जाता है। तो अब इस 3x + 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, और इसका टेबल कितने टाइम जाता है इस पे, 3x + 1 का टेबल 3x + 1 पे 1 टाइम जाता है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पीछे क्या बच गया हमारे पास, 3x का स्क्वायर +5 और 3x + 1। अभी थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी इक्वल के नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं, ठीक है, वो सेम हो जाएं। जब भी इक्वल के जो नीचे वाले डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम हो जाएं तो आपने उन दोनों को बिला झिझक काट देना है, मेरी बात मान के, ठीक है। कोई और चीज़ नहीं करनी, ये मैथ का रूल है। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, अब 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3x के साथ तो क्या हो गया, 12x हो गया। और साथ में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये -8 उसी तरह कर दिया आपने। अब ये 3x का स्क्वायर +5 कर दिया। तो इसको गौर से देखें और इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करें। ये लिख दिया आपने 12x, 4 में से 8 के माइनस किया तो -4 इज़ इक्वल टू 3x का स्क्वायर +5। अब इस चीज़ को उधर ले जाएं, उसको इधर ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चले हम इसको उधर ले जाते हैं। तो ये 3x का स्क्वायर, ये 12 को लेके जाएंगे तो -12 हो जाएगा, -12x हो गया। और ये अब ये +5 है, और इसको अगर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर देखें, बल्कि चलें नेक्स्ट स्टेप में वो करते हैं, 3x का स्क्वायर -12x + 9 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास कुछ एक फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। इसको आपने करना क्या है, इसको आपने ये करना है कि सबसे पहले इसमें देखना है कि कॉमन कोई चीज़ आ रही है, तो आप फाइंड करेंगे कि 3 इसमें कॉमन आ रहा है। तो पीछे क्या रह गया, x का स्क्वायर -4x + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब कोई भी चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर 0 से डिवाइड होगी तो ख़त्म हो जाएगी।
तो अब अगर क्वेश्चन को गौर से समझें तो इसी क्वेश्चन को हमने जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें, इसको हमने फैक्टराइजेशन नहीं करनी, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से करना है। तो यहाँ पर हो गया आपके पास जी एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, और उसको समझाऊँ अगर तो ये हो गया आपके पास 4x। इस 4x को किस में चेंज करेंगे, -2a और b में, ठीक है, यानी -2 इसी में से निकाल लिया, -2a हो गया हमारे पास x और b क्या हमारे पास हो गया, वो हो गया हमारे पास जी 2, और इज़ इक्वल टू ये 3 जो है उस तरफ चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो अब अगर बात समझे मेरी तो ये क्या है, a का स्क्वायर -2a और b, और ये आसानी के साथ इस 4x में से चीज़ें निकल आएँ। तो अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास 2 का स्क्वायर नहीं है, यानी b का स्क्वायर नहीं है। तो हम करेंगे 2 का स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड्स, तो ये x का स्क्वायर -2 यहाँ पर कर दिया जी 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3 और +2 का स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा तो ये एक फार्मूला जो है वो क्लोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है x - 2 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3 + 4, और x - 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू +1 आ गया आपके पास। तो अब देखें, अब वही चीज़ है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे आप, या आप लिख लेंगे, आप काफ़ी साने हो चुके हैं, खुद ही लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x - 2 होल का स्क्वायर, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 √1। तो जब भी अंडर रूट लेंगे तो इधर आप जो है ना प्लस माइनस लिख देंगे। तो ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, x - 2 इज़ इक्वल टू, आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया +-1, क्योंकि अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो x - 2 इज़ इक्वल टू एक दफ़ा +1 और एक दफ़ा x - 2 इज़ इक्वल टू -1, इस तरह से। अब x इज़ इक्वल टू 1 + 2 और x इज़ इक्वल टू -1 बल्कि +2, और x इज़ इक्वल टू हो गया आपके पास 3, और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू हो गया आपके पास 1। तो सोल्यूशन सेट आपके पास जो है वो क्या आया, एक दफ़ा आया जी 3 और एक दफ़ा आया 1। तो देखा आपने क्वेश्चन कितने आसान तरीके से सॉल्व हुआ, आपने समझा इस क्वेश्चन को और इजीली कर लिया। तो इसका जो पार्ट नंबर 10 है उसको देखें। तो सबसे पहले ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ये एक फार्मूला ओपन हो रहा है, ठीक है। इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर और +2ab यानी 2x और 2a प्लस 3a इज़ इक्वल टू, अब इस 5a को 7x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास होगा 35a और x, प्लस अब 5 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास 115, a मल्टीप्लाई बाई a होगा तो वो हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब ये जो 7 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 4ax कर लें या xa कर लें, बात एक ही है, प्लस 3a इज़ इक्वल टू 35ax प्लस 115a का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास ये 7x का स्क्वायर प्लस 7 4 होता है 28a का स्क्वायर प्लस 7 4 होता है अगेन 28ax प्लस, अच्छा ये है जो आपके पास क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये है a का स्क्वायर, ठीक है, इसको गलती से नहीं लिखा। तो चलें अभी अपनी गलती को जो है वो ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया 3a का स्क्वायर।
तो आगे चल के ये क्या हो जाएगा, बल्कि इस तरह से करते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन को जो है ना इधर ले आते हैं, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को हम इधर ले आए तो ये माइनस में हो गया 35ax और माइनस 115a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसमें से जो जो जिसके जिसके साथ सॉल्व हो रहे हैं उसको सॉल्व करना है उसी के साथ ही रख के। तो ये देखें, ये 7x का स्क्वायर, x का स्क्वायर और जो है कहीं पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये 7x का स्क्वायर उसी तरह आ गया। उसके बाद क्या है जी, आपके पास 28ax, ये देखें एक 28ax है और एक जो है वो आप ये देख सकते हैं 35ax है। तो चले मैं इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। 28ax माइनस 35ax और उसके बाद क्या है जी प्लस 28 ये वाला a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 115 जो है a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व किया आपने, आपके पास आ गया 7x का स्क्वायर, उसके बाद है जी माइनस 7ax, इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, ये सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा माइनस 84 a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो अब इस बात को समझिए, ये a कंसिडर करेंगे और ये b ये a b इससे बनाना है आपने, ठीक है। मगर उससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि इसमें 7 जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया x का स्क्वायर माइनस ax। अब 84 में से जब 7 को कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा माइनस का 12a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब ये उस तरफ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ ही इसको ख़त्म कर दिया हमने। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, x का स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये तो अब आपने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है सॉल्व करना है, तो वो आप देखें कि आप कैसे किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये अगर देखें आप तो ये a का स्क्वायर है, ठीक है, a का स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद माइनस है, हमारे पास होता है जी 2, a क्या है x और b हमारे पास अब क्या हो जाएगा a/2, क्योंकि हम इसको जब सॉल्व करेंगे वापस से तो वापस ये वही चीज़ बन जाएगी। हमने लिख दिया 2 फार्मूले वाला, x ये वाला गिवन जो था, a ये वाला ज़रूरी लिखना था और इसके साथ हमने 2 को डिवाइड किया है क्योंकि ये साथ में मल्टीप्लाई कराया था, और ये जो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12a का स्क्वायर। तो अब ये a का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो हम लिखेंगे ऐड a/2 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो सिंपल सी बात है, a का स्क्वायर माइनस 2x a/2, ठीक है, और ये कर दिया आपने प्लस a/2 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12a का स्क्वायर प्लस a/2 होल का स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे यहाँ पर। तो ये देखें आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला है, तो वो हो जाएगा a माइनस x माइनस a/2 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और 2। ये चीज़ आपके पास जो है सॉरी ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर जो है वो भी 4 हो जाएगा, तो इसको आपने ध्यान से लिखना है। तो अब इस 4 को यहाँ पर अगर एलसीएम करें, इधर 1 है, 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम जाएगा, इस 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये 12a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है, तो ये चीज़ उसी तरह लिख दी आपने। ये अब इसका मेरी साइन का मतलब है कि ये चीज़ इसी तरह आ रही है। इसको सॉल्व करें, 4 12 होता है जी 48, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और 4। इसको थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये x माइनस a/2 यहाँ पर आ गया होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49 a का स्क्वायर, a का सॉरी 4
अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये इसका साइन लगा लिया, x माइनस ए ओवर 2 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसके साथ प्लस माइनस 49 ए का स्क्वायर ओवर 4। तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया, आपके पास क्या रह गया, x माइनस ए ओवर 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। अब यहाँ पर अगर देखें आप, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से करें तो ये आएगा 7a, क्योंकि ए का स्क्वायर इसके साथ कट गया, और पीछे आपके पास बच गया जी 2। x माइनस ए ओवर 2 इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस का 7a ओवर 2 और दूसरी दफ़ा x माइनस ए ओवर 2 इज़ इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2। तो अब x इज़ इक्वल टू 7a ओवर 2 प्लस a ओवर 2 और x इज़ इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2, यहाँ पर प्लस a ओवर 2। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, x इज़ इक्वल टू 8a ओवर 2 हो गया आपके पास यहाँ पर, और x इज़ इक्वल टू माइनस 6a ओवर 2 हो गया आपके पास। तो अब ये 2 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, तो ये हो गया जी x इज़ इक्वल टू 4a, और ये हो गया आपके पास x इज़ इक्वल टू माइनस 3a। तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ जी आपके पास, फाइनली 4a और माइनस 3a। अब इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने समझा दिए हैं, और ये मेरी तीसरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इसकी प्रैक्टिस करें तो फिर ये बात आपको अच्छे से, मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी।